नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 क्षितिज का तीसरा पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिनके लेखक श्यामाचरण दुबे जी हैं, इसका मैं इजी रूप में एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूं। और इससे पहले बच्चों, मैं क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूं। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर, उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि धीरे धीरे हमारी जीवन शैली बदल रही है, उपभोक्तावाद बढ़ रहा है। तो देखिए बच्चों, इसमें लेखक क्या कह रहे हैं। उपभोक्तावाद, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि उपभोक्तावाद की संस्कृति किसको कहा जाता है। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति मतलब हमारी जो संस्कृति है, वह संस्कृति उपभोक्तावाद की संस्कृति आज बन गई है। मतलब संस्कृति क्या बन गई है? भारत देश की जो संस्कृति है वह दिखावे की संस्कृति बन गई है। आज के लोग क्या कर रहे हैं? दिखावे में ही जीना पसंद करते हैं। तो लेखक को इस बात से गहरा दुख हो रहा है कि आज हमारे देश के लोग ऐसे क्यों बन गए हैं। तो इसी के ऊपर एक लेख लिख दिए हैं, उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो किस तरह से लोगों की मानसिकता हो गई है आज समाज में, इस मानसिकता के कारण कितना दुर्दशा हो रहा है, लोगों की मानसिकता कितनी बदल गई है। आज आपस में ही भाईचारा का कोई संबंध नहीं है, लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मिट रहे हैं। मतलब कोई भी प्रेम भाव नहीं है, क्योंकि हर आदमी एक दूसरे से अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहते हैं। तो इसी पर एक लेख लिखे हैं लेखक, उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो पाठ शुरू करते हैं बच्चों। धीरे धीरे हमारी जीवन शैली बदल रही है। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि आज हमारी जीवन शैली जो है, जीवन जीने की जो हमारी शैली थी, उसमें आज बदलाव आ गया है। पहले के समय में क्या था? लोग सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मतलब सादा जीवन और उच्च विचार रखते थे। लेकिन आज क्या हो गया है? जीवन शैली बदलते जा रहा है, उपभोक्तावाद बढ़ रहा है, चारों ओर उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। तो लोग क्या कर रहे हैं? सामान खरीद रहे हैं, तो उत्पादन बढ़ रहा है। उपभोग को ही लोग सुख मान लिए हैं। आज के समय में जो सच्चा सुख होना चाहिए, वह लुप्त होते जा रहा है। सच्चा सुख क्या है? आत्मा की शांति, यानी आत्मा और परमात्मा का जो मिलन होता है, उसको सच्चा सुख कहा गया है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? आज उपभोग को ही सुख मान लिए हैं। आज लोग दिखावे को ही सब कुछ मान लिए हैं, और आत्मा के तरफ अपनी संस्कृति में क्या कहा गया है? हमारी संस्कृति के तहत जैसे रामायण, वेद, उपनिषद, गीता, महाभारत, इसमें क्या कहा गया है कि मनुष्य को जीवन किस तरह का जीना चाहिए, तो यह लोग भूलते जा रहे हैं। तो उसके कारण क्या हो गया है? चारों तरफ अशांति फैल गई है। अब देखिए आगे बता रहे हैं कि विलासितापूर्ण सामग्री का प्रसार। बाजार में विलासितापूर्ण सामग्री की भरमार है। अब जब आप बाजार निकलेंगे तो देखेंगे कि वहाँ तरह तरह के सामान आपको दिखाई देगा। विज्ञापन मनुष्य को लुभाने में लगे हुए हैं, और टीवी पर देखिएगा अनेक तरह के विज्ञापन के द्वारा मनुष्य को लुभाने में लगा हुआ है। टूथपेस्ट और टूथब्रश का सौंदर्य प्रसाधन सभी की विशेषताएं तरह तरह से बताई जाती है। अब एक सिंपल सा चीज़ देखिए, टूथपेस्ट, अनेक तरह के टूथपेस्ट आ गए हैं, अनेक तरह के टूथब्रश आ गए हैं। जैसे कि टूथपेस्ट होता है, उसमें किसी में यह बताया गया है कि यह ऋषि मुनियों के द्वारा बनाया गया है, किसी में उस और तरह के गुणवत्ता को बताया जाता है। टूथब्रश में भी अनेक तरह का उसमें विज्ञापन दिखाया जाता है। तो लोग क्या करते हैं? चकाचौंध में फंसकर लोग तरह तरह के चीज़ खरीदने लगे हैं। हर एक विज्ञापन नए तरीके से लुभाता है। कोई गुणवत्ता बताता है, कोई ऋषि मुनियों के नाम लेता है, कोई फिल्मी सितारों का हवाला देता है। तो विज्ञापन में अनेक तरह के गुणवत्ता को बताया जाता है। कोई क्या कहते हैं कि ये ऋषि मुनियों के द्वारा बनाया गया है, कोई यह कहते हैं कि ये फिल्मी सितारे इस चीज़ को लगाकर इतने जो है उनका सौंदर्य इतना बढ़ गया है, तो लोग उसी चीज़ को खरीदने लगे हैं।
फैशन की होड़। सौंदर्य प्रसाधन की ऐसी होड़ लग गई है कि संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री इकट्ठी हो जाती है। तो लेखक यह बता रहे हैं कि आज देखिए सौंदर्य प्रसाधन जो कि चेहरे में लगाया जाता है, इसकी ऐसी होड़ लग गई है, इतने तरह-तरह के सौंदर्य प्रसाधन मिल रहे हैं कि संभ्रांत महिलाएँ जो कि बहुत धनी महिलाएँ हैं, उनके ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार के सौंदर्य सामग्री वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, मतलब वे लोग खरीदती हैं। आज के पुरुष भी कम नहीं हैं, मतलब महिलाएँ जो हैं सौंदर्य प्रसाधन तो खरीदती ही हैं, लेकिन पुरुष कम नहीं हैं और आगे बढ़ गए हैं। वे भी अब साबुन तेल से आगे आफ्टर शेव और कोलोन लगाने लगे हैं। जगह-जगह नए डिज़ाइन के वस्त्र बेचने वाले बुटीक खुल गए हैं। अब क्या हो गया है, पहले क्या था साधारण सा लोग कपड़ा सिला लेते थे, पहन लेते थे, लेकिन अब जो हर एक जगह क्या हो गया है बुटीक खुल गए हैं, डिज़ाइन बनाने वाला मशीन आ गया है, तरह-तरह के डिज़ाइन बन रहे हैं। घड़ी में भी अब समय नहीं देखा जाता, शान देखी जाती है। घड़ी देखिए एक सिंपल सा घड़ी होता है, लोग टाइम देखने के लिए पहनते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं दिखावे के लिए लाख डेढ़ लाख की घड़ी खरीदने लगे हैं। प्रतिष्ठा के लिए खरीद, आज लोग आवश्यकता की बजाय प्रतिष्ठा के लिए वस्तु खरीदने लगे हैं। तो लेखक कह रहे हैं आज के समय में जितना चीज़ की आवश्यकता है, उतना लोग उतना तक ही सीमित नहीं रह गए हैं। लोग क्या करते हैं प्रतिष्ठा के लिए बहुत सारे सामान खरीदते हैं। दिखावे के लिए मान लीजिए अगर पड़ोसी में कोई कंप्यूटर खरीद लिया, कोई एक टीवी खरीद लिया तो उससे भी वो महँगे टीवी खरीद लेते हैं। म्यूज़िक सिस्टम हो या कंप्यूटर, बहुत से लोग दिखावे के लिए खरीदते हैं। तो लेखक यहाँ कहते हैं कि म्यूज़िक सिस्टम का किसी को मान लीजिए जानकारी हो या ना हो, लेकिन अगर आस-पड़ोस में कोई म्यूज़िक सिस्टम या कंप्यूटर खरीदे हैं, तो लोग दिखाने के लिए कि हम उससे कम तो नहीं हैं, तो वो भी खरीद लेते हैं। खाने के लिए 5 सितारा होटल में जाते हैं, इलाज करने के लिए 5 सितारा अस्पताल में जाते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी पैसे हैं। तो उस पैसे का वो लोग क्या करते हैं, सदुपयोग नहीं करते हैं। उस पैसे को जहाँ तक हो वो लोग चाहते हैं कि ऐशो-आराम का ज़िंदगी बिता सकें। मतलब हमारी जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति क्या सिखाती है? हमारे भारत की संस्कृति यही सिखाती है कि अगर आपके पास अधिक पैसे हैं तो आप गरीबों का मुफ़्त में इलाज करा दें। अगर किसी गरीब की लड़की की शादी नहीं हो रही है तो आप उनकी लड़की को शादी करा दें, या कहीं पर ऐसा ज़रूरतमंद है, कुछ ज़रूरी हो गया, किसी को ऐसा है जो गरीब बच्चे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहा है तो उसको स्कूल में एडमिशन करा दीजिए। तो अनेक तरह से हमारी संस्कृति सिखाती है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? लोगों के पास जो पैसे हैं तो वो महँगे से महँगे होटल में खाना खाने जाते हैं, महँगे से महँगे अस्पताल में इलाज कराते हैं और 5 सितारा पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं। मतलब केवल अपने लिए ही सोचते हैं, अपने सुख-सुविधा के लिए ही सोचते हैं। दूसरे चाहे आस-पास में गरीब हो या ज़रूरतमंद हो, उसके तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। तो आज के लोगों की मानसिकता इतनी गलत हो गई है। तो लेखक इसी पर यहाँ इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि आज के लोगों की मानसिकता निम्न स्तर की होती जा रही है। यहाँ तक कि लोग पैसे के बल पर अपने अंतिम संस्कार का भी शानदार प्रबंध कर रहे हैं। अभी इंडिया में तो नहीं, लेकिन अमेरिका सब में यह भी सुनने को मिला है कि वहाँ मरने से पहले ही लोग क्या करते हैं, मरने के बाद का इंतज़ाम कर लेते हैं। यानी उनका कहना है कि जब मैं मर जाऊँगा तो मेरे कब्र पर इस तरह के म्यूज़िक सिस्टम बजना चाहिए, इस तरह के फ्लावर लगे रहना चाहिए, इस तरह के टाइल्स लगा रहना चाहिए। मतलब अनेक तरह का वो लोग सोच करके उसके बाद ही मरते हैं। अब आगे देखिए, उपभोक्तावाद संस्कृति का प्रसार। ऊपर की सब बातें उपभोक्तावादी समाज की एक झलक प्रस्तुत करती है। इसका जनक है एक विशिष्ट समाज, परंतु सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। यहाँ पर लेखक बताना चाह रहे हैं कि जो सामान्य लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो धनी लोगों को देखते हैं कि इस तरह से सुख सुविधाओं में जी रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, जो गरीब लोग हैं वो लोग भी ललचाई नज़र से देखते हैं कि काश मेरे पास भी इतना पैसा होता तो इस तरह से
मेरे पास भी इतना सामान होता या मैं भी अपने बच्चों को इस तरह से इतने बड़े स्कूल में एडमिशन करा देता, तो अनेक तरह से वो लोग भी सोचते हैं। और इससे क्या होता है, अशांति बढ़ जाती है। जिसके पास पैसे नहीं है वो लोग क्या करते हैं, चोरी कर डालते हैं, डाका कर लेते हैं, किसी को मार डालते हैं, काट डालते हैं। तो इस तरह से उनकी मनोवृत्ति होती जा रही है, तो चारों तरफ अशांति फैलते जा रहा है। उपभोक्तावाद का प्रसार क्यों? उपभोक्तावाद का प्रसार सामंती संस्कृति के कारण हो रही है। अब लेखक यहाँ कह रहे हैं कि उपभोक्तावाद का प्रसार क्यों हो रहा है? आज लोग दिखावे की संस्कृति में जीना क्यों पसंद कर रहे हैं? क्योंकि सामंती संस्कृति के कारण हो रहा है। सामंती संस्कृति किसको कहते हैं? हम लोगों से पहले जो राजा महाराजा हुआ करता था, यहाँ पर तो वो लोग किस तरह से जीवन यापन करते थे, अनेक तरह के सुख सुविधा उनके पास था, अनेक तरह की गाड़ियाँ, कार, बंगला और अनेक सुख सुविधा में वो लोग जी रहे थे। तो उसका ही देखा-देखी कौन कर रहे हैं? आज जिसके पास पैसे हैं, वो लोग राजा जैसा अपना जीवन बिताना चाह रहे हैं। ये सामंती तत्व आज भी भारत में है। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि भले ही सामंती जो पहले राजतंत्र चलता था यह ख़त्म हो गया, लेकिन आज भी जो धनी वर्ग के लोग हैं, उनकी मानसिकता उसी तरह की होती जा रही है। केवल सामंत बदल गए हैं। हमारी सांस्कृतिक पहचान, परंपराएँ, आस्थाएँ धीरे-धीरे नष्ट हो रही है। लेखक कह रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति की पहचान थी, हमारी संस्कृति की क्या पहचान है? हमारी संस्कृति की पहचान है रामायण, वेद, उपनिषद, गीता, महाभारत। अब रामायण उठाकर आप देख सकते हैं कि रामायण में अगर आप सबका कैरेक्टर देखेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह से भगवान राम अपना जीवन व्यतीत किए, माँ सीता किस तरह से जीवन व्यतीत की हैं, राजा दशरथ जी कैसे रहते थे और फिर विभीषण का लीजिए, उसके बाद आप देख सकते हैं हनुमान जी किस तरह से सेवक धर्म निभाए हैं। भगवान राम के ऊपर ही देखिए कितना तरह का कष्ट आया। उनको अचानक से उनको 14 वर्ष के लिए उनकी माँ कैकेयी वनवास भेजने के लिए उनको सोची, लेकिन भगवान राम हँसते-हँसते किस तरह से वनवास चले गए हैं। माँ सीता अपने कर्तव्य का किस तरह से पालन की हैं। फिर देखिए भाई जो है लक्ष्मण जी किस तरह से अपने बड़े भाई का के साथ जंगल जाते हैं ताकि उनको कोई कष्ट ना हो, उनके सेवा के लिए जाते हैं। तो इस तरह से संस्कृति जब हम अपने जो रामायण, वेद, उपनिषद, गीता पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि हमारे देश में किस तरह से लोग रहते थे, ऋषि मुनि किस तरह से सिखा के गए हैं। तो इस तरह से जीवन यापन करना चाहिए। लेकिन आज क्या हो गया है, हमारी सांस्कृतिक पहचान बदलती चली जा रही है। परंपराएँ जो शुरू से परंपराएँ चल रही थी, जो आस्थाएँ थी, जो ईश्वर में लोग विश्वास करते थे, ईश्वर को लोग खोजते थे, ध्यान जैसे कि ध्यान साधना करना, गुरु से ज्ञान लेना, फिर ईश्वर की प्राप्ति किस तरह होती है, इस पर ध्यान देना, तो यह सब धीरे-धीरे क्या होते जा रहा है, नष्ट होते जा रहा है। हम पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण करते जा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, पश्चिमी संस्कृति मतलब विदेश का हम लोग अंधानुकरण कर रहे हैं। विदेश में क्या हो रहा है, उस पर अधिक ध्यान देते हैं। अपने देश की संस्कृति पर ध्यान ना देकर दूसरे देश की संस्कृति को अपना रहे हैं। मतलब दूसरे देश के लोग किस तरह के रहन-सहन करते हैं, किस तरह के तौर-तरीका, किस तरह से कपड़े पहनते हैं, किस तरह से खाना खाते हैं, तो यह सब हम लोग देखना ज़्यादा पसंद करते हैं और उनका ही अंधानुकरण मतलब आँख बंद करके उसका अनुकरण हम लोग कर रहे हैं। अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए हम आधुनिकता का छल कर रहे हैं, मतलब अपने आप को प्रतिष्ठित समझ रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं, अपने आप को आधुनिक समझ रहे हैं। तो यह क्या हो रहा है? यह तो छल करना हुआ, मतलब अपने आप को बढ़-चढ़ कर दिखाना। हम जो हैं, वह नहीं, नकली नकाब पहन लेना, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। तो इस तरह हम लोग आज हो गए हैं। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि ऊपर से झूठा नकाब पहन लेते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर से उनके हृदय में छल कपट, बेईमानी भरा हुआ है। दिखावा करके जीना पसंद करते हैं। हमारी संस्कृति की पकड़ ढीली हो गई है, इसलिए दिग्भ्रमित होकर हम किसी और से निर्देशित हो रहे हैं। मतलब हमारी जो संस्कृति है, उसकी उसको हम लोग पकड़ के नहीं चल रहे हैं।
तो इसके कारण क्या हो रहे हैं, हम लोग दिग्भ्रमित, मतलब हम लोग दिशा से भ्रमित हो गए हैं। हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि विदेशी लोग जो कर रहे हैं वही ठीक है। हम लोगों के देश में जो हमारी जो संस्कृति है वह सब उस पर चलना वो लोग ठीक नहीं समझ रहे हैं। विज्ञापन और प्रचार प्रसार की शक्तियाँ हमें सम्मोहित करती जा रही हैं। आज देखिएगा टीवी चैनल पर इतने तरह के विज्ञापन दे रहे हैं, इतना सारा प्रचार प्रसार हो रहा है कि हम लोग क्या हो रहे हैं, सम्मोहित होते जा रहे हैं। मतलब ऐसा हो रहा है कि मतलब सम्मोहित, मतलब उसी में हम लोग खो जा रहे हैं कि नहीं, उसी को हम लोग सच्चा सुख सच्चा मान रहे हैं। चाहे उसमें गुणवत्ता हो ना हो, कोई ऐसा सामान है जिसमें वो क्वालिटी अच्छा हो ना हो, लेकिन देखा-देखी करके हम लोग खरीद रहे हैं, उसी को हम लोग सच्चा समझ रहे हैं। उपभोक्तावाद का दुष्परिणाम, इस संस्कृति के कारण हमारी सीमित संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है, इस पंक्ति में लेखक यह दिखाना चाह रहे हैं कि इस संस्कृति के कारण क्या हो रहा है, दिखावे की संस्कृति के कारण जो हमारे पास सीमित संसाधन है, मान लीजिए हमारे पास महीने का 30,000 रुपए आता है, लेकिन हम लोगों को 30,000 रुपए में ही महीना किस तरह से घर को चलाना चाहिए, किस तरह से हमें रहना है, तो इस तरह से हम लोग नहीं रह रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, सीमित संसाधनों का अपव्यय कर रहे हैं। मतलब आवश्यकता से भी अधिक हम लोग सामान खरीद लेते हैं, कभी लोन ले लेते हैं, तो क्या होता है, धीरे-धीरे मानसिक अशांति आ जाती है, क्योंकि फिर अगर हम लोन नहीं चुकाएँगे तो क्या होगा, धीरे-धीरे हमारे मन में क्या होगा, हमारा मन जो है अशांत हो जाएगा। इसलिए लेखक यह समझाना चाह रहे हैं कि अपने आप पर अपने आप को संयमित करो, मतलब विवेक से चलना चाहिए, बुद्धि लगाकर चलना चाहिए और संयमित जीवन जीना चाहिए। जितना मेरे पास है, उसी में हमें चलना चाहिए, जितना चादर है उसी में पैर फैलाना चाहिए। तो इस तरह से लेखक कहना चाह रहे हैं। सामाजिक संबंधों से दूरी आ गई है। आज क्या हो गया है, दिखावे की संस्कृति ऐसी हो गई है कि हम लोग समाज से दूर होते जा रहे हैं। समाज के लोगों से जो प्रेम भाव होना चाहिए, वह प्रेम भाव आपस में हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। एक-दूसरे से ना बातचीत कर पा रहे हैं, एक-दूसरे से केवल हम आगे बढ़ने की होड़ में लग गए हैं। अगर हम कपड़ा ही पहनते हैं, तो दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम उससे अच्छे हैं, हम उससे अच्छा कपड़ा पहने। तो इस तरह का जीवन हमारा हो गया है, जीवन स्तर अशांत हो गया है, सांस्कृतिक पहचान नष्ट हो रही है। जो सांस्कृतिक पहचान होना चाहिए, जो प्रेम भाव होना चाहिए जीवन में, वह सब क्या हो गया है, नष्ट होते जा रहा है। विकास का उद्देश्य नष्ट हो रहा है। आज इसी के कारण क्या हो रहा है, हमारा देश जितना विकास करना चाहिए उतना विकास नहीं कर पा रहा है। मर्यादाएँ टूट रही है। मर्यादाएँ मतलब जो हमारी संस्कृति यह सिखाती है कि हमें मर्यादा में रहना चाहिए। जैसे कि लड़कियां को देखिए, मर्यादा में रहना चाहिए, उन्हें जो है ढंग से कपड़ा पहनना चाहिए, लेकिन देखा-देखी में वो लोग भी क्या कर रही हैं, जो विदेशी नकल करके वो लोग भी मर्यादाएँ को तोड़ रही हैं। मतलब अ, जो उस तरह से जीवन यापन नहीं कर पा रही हैं जैसे हमारे संस्कृति सिखाती है। जीवन व्यक्ति केंद्रित हो गया है, भोग की आकांक्षाएँ आसमान को छू रही हैं। तो लेखक यही कह रहे हैं कि आज भोग की आकांक्षाएँ जो हैं आसमान को छू रही हैं। आज लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ़ सामान खरीदना और उसका उपयोग करना, इतना में ही अपने जीवन को लगा दे रहे हैं। उपभोक्तावाद एक खतरा, तो गांधी जी ने कहा था, हम सब ओर से स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव को अवश्य स्वीकार करें, किंतु अपनी बुनियाद ना छोड़ें। तो गांधी जी का कहना था कि मान लीजिए अगर देश अगर दूसरे देश की संस्कृति में हमें कुछ अच्छा चीज़ देखने को मिलता है तो हमें उसको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन अपने बुनियाद को ना छोड़ें। हमारे देश की जो संस्कृति हमें सिखाई है जिस तरह से जीना, तो अपने संस्कृति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी इसी नींव को ही चुनौती दे रही है। तो जब हम उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी इसी नींव को चुनौती दे रही है, मतलब उपभोक्तावादी संस्कृति के तहत क्या हो रहा है, मनुष्य जो है अशांति का जीवन व्यतीत कर रहा है। तो लेखक को इस बात से गहरा दुःख लग रहा है कि मनुष्य आज के समय में मनुष्य की ऐसी मानसिकता क्यों होती जा रही है, और
उन्हें किस तरह का जीवन व्यतीत करना चाहिए, अपनी संस्कृति और अपने संस्कार को नहीं छोड़ना चाहिए और संयमित जीवन जीना चाहिए, विवेक और बुद्धि से काम करना चाहिए। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।